हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान चक्षु यूट्यूब चैनल। ज्ञान चक्षु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपांशु जैन और हम यहां पे 9th यूनिट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा इसको स्पीडली लेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा का पार्ट होगा नहीं क्योंकि इसमें कुछ स्कीम्स ही हैं, वही देखनी है हमें। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट स्कीम है जो इस साल पेपर में आ सकती है, मैं उन्हीं के बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, सबसे पहले स्कीम देख लेते हैं, सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। इसके अंदर क्या है, बजट 2023-24 में राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मिनिमम पेंशन जो पहले 700 रुपये 750 रुपये हुआ करती थी, अब उसको मिनिमम 1000 रुपये कर दिया है। और एक क्लॉज भी डाल दिया है कि इस मिनिमम पेंशन को हम हर साल 15% से इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, इसमें एक सेंटर की स्कीम चल रही है, एक स्टेट की स्कीम चल रही है, जो अलग अलग पेंशन स्कीम है दोनों कि कुछ लोग तो सेंटर में कवर है, जो सेंटर में कवर नहीं है उनको स्टेट कवर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जनरली ऐसा है कि भाई जो सेंटर है उसमें सीनियर सिटीजन की जो डेफिनेशन है वो 60+ मानी जाती है। हमारे यहाँ पे स्टेट में मेल के लिए 58 है और फीमेल के लिए 55 है। ठीक है, ये मेंस में क्वेश्चन था कि भाई सीनियर सिटीजन की एज जो है राजस्थान में वो कितनी मानी जाती है। ठीक है, तो जो सेंटर की स्कीम है वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन योजना। कब लॉन्च हुई थी? 19 नवंबर 2007 को लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी? 19 नवंबर 2007 को। डेट याद रखेंगे, 19 नवंबर नहीं, सिर्फ 2007 याद रखिए। इसमें है क्या कि 60 से 75 साल की जो एज है, ठीक है, उनको तो 750 रुपये मिलेंगे और 75 साल से ऊपर वालों को 1000 रुपये पर मंथ पेंशन दी जाएगी। ठीक है, इसी हिसाब से सेम स्टेट ने भी, ठीक है, एक मुख्यमंत्री ओल्ड सम्मान पेंशन योजना चालू की है, ओल्ड एज सम्मान पेंशन योजना चालू की है, जिसमें फीमेल जो 55 साल से ऊपर की है, जो 55 ईयर से ऊपर की है, उनको 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी और मेल जो 58+ हैं उनको 1000 रुपये पर मंथ पेंशन दी जाएगी। तो स्टेट में मिनिमम कितना हो गया? 1000 रुपये पर मंथ हो गया। और वहीं सेंटर में कितना है? अभी भी 60 से 75 साल के लोगों के लिए 750 रुपये है। ठीक है, याद रहेगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे विडो पेंशन के लिए सेंटर में जो स्कीम चल रही है वो है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, जो 2009 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 2009 में वहाँ। और उसमें क्लॉज है कि भाई जो विडो है वो 40+ एज की होनी चाहिए। मिनिमम कितने की होनी चाहिए? 40+ एज की होनी चाहिए। और उसकी हर 40 से 55 में 500 रुपये, 55 से 60 एज में 750 रुपये, 60 से 75 में 1000 रुपये और 75+ एज के लिए 1500 रुपये दिए जाएंगे। स्टेट के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना चल रही है। उसमें क्या है, मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना में, हाँ, अब बस इसमें याद रखना कि एज कितनी है। यहाँ पे 18 साल लिए हमने। क्या लिए? 18 साल। कि भाई 18 साल से ऊपर की कोई भी महिला, विडो, डाइवोर्स, ठीक है, या अबंडेंट वुमेन, ठीक है, या जिसे परित्यक्तता कहते हैं, जिसे उसके पति द्वारा छोड़ दिया जाता है। ठीक है, 18 साल से ऊपर की कोई भी ऐसी महिला 75 साल तक की उम्र तक, 18 साल से 75 साल तक की उम्र तक तो 1000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 18 to 75 तो 1000 रुपये मिलेंगे। और 1000 से ऊपर, सॉरी, जिनकी 75 से ऊपर एज है उनको 1500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा। डिसेबल के ऊपर भी ऐसी ही चल रही है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिसेबल वाला, बस आप एज याद रख लीजिए कि भाई जो इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबल पेंशन स्कीम है उसमें सेंटर में भी 18 से स्टार्ट है और स्टेट वाली में भी 18 से स्टार्ट है। बाकी मिनिमम पेंशन जो राजस्थान में वो 1000 रुपये है। ठीक है, आगे चलते हैं। पालनहार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्च कब की गई थी? 2019 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि कोई भी बालक जिनके दोनों पेरेंट्स मर चुके हैं, एक पेरेंट्स मर चुके हैं, ठीक है, एक्सपायर हो चुके हैं, या कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहे हैं, डेथ हो चुकी है, HIV पॉजिटिव हैं, डिसेबल्ड हैं, डाइवोर्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, ठीक है, उनकी क्या है कि बेसिकली पालनहार, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि भाई ऐसे बच्चों को जिनके माता पिता, या तो एक माता पिता, दोनों में से एक एक्सपायर हो चुका है या दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, या जो बाकी कंडीशंस दी हुई हैं उनमें से कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो उनकी जो क्या बोलते हैं केयरिंग की, ब्रिंगिंग की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट ले रही है। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, कुछ अमाउंट दिया जा रहा है। ठीक है, उस अमाउंट के थ्रू, ताकि वो अपने आप को बेसिकली अपने आप को अच्छे से रख सकें, पाल सकें, ठीक है, केयर कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनको तो 1500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और उसमें जो आंगनवाड़ी जाने वाले हैं, ठीक है, आंगनवाड़ी जाने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, अदर देन ऑर्फन, सिर्फ अनाथ बच्चों को ही नहीं, जो भी बच्चे आंगनवाड़ी जा रहे हैं उन्हें 750 पर मंथ दिया जाएगा। बजट 2023-24 में ये किया गया है, अनाउंस किया गया है कि कोई भी बच्चा पालनहार योजना के अंतर्गत, कोई भी बच्चा आंगनवाड़ी जाता है तो उसे 750 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, ये 0 से 6 साल का है। यदि 6 से 18 साल का बच्चा कोई भी ऑर्फन है, ठीक है, कोई भी अनाथ है, तो उसे 2500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और ऑर्फन नहीं है तो 1500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है,
लेकिन पैसा हम सबको दे रहे हैं, बशर्ते यहाँ पे एक कंडीशन है कि आंगनवाड़ी जाना चाहिए बच्चे को। कहाँ से? आंगनवाड़ी के थ्रू ये पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, याद रहेगा आपको, आंगनवाड़ी के थ्रू ये पैसे दिए जाएंगे। तो पालनहार योजना इस साल इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो बजट में आ गई है, दूसरा इसमें एक नए क्लॉज भी जोड़ दिए हैं ये, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जो इम्पोर्टेंट स्कीम है इसमें है नवजीवन योजना, ठीक है। नवजीवन योजना में क्या है कि भाई यहाँ पे जो ऐसी कम्युनिटी, ठीक है, ऐसी कम्युनिटी जो इलीगल जो शराब होती है, ठीक है, जो इलीगल अल्कोहल है उसके बिजनेस में जो इंक्लूडेड उसके बिजनेस में जो इंडल्ज है, ठीक है, उनको क्या है अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेज टू लाइवलीहुड, ठीक है, लिटरेसी एटसेट्रा आदि चीज़ें क्या करना है, प्रोवाइड कराना यहाँ पे इसका एम है, ठीक है। तो इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट, लोन फैसिलिटी, पब्लिक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर एडमिशन, ये सब इसके अंदर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा विडो रीमैरिज गिफ्ट आपको पता ही है कि भाई अगर कोई भी विडो औरत है, ठीक है, अगर वो दोबारा शादी करती हैं तो उन्हें 51,000 रुपये का एक अनुदान दिया जाएगा, एक ग्रांट दी जाएगी, ठीक है। स्वदेश गृह योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन चला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री चला रही है इसको। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कब लॉन्च हुई थी? 2001-2 में लॉन्च हुई थी। स्वदेश गृह योजना 2001-2 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो यदि डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में या एडवर्स कंडीशंस में कोई भी वुमेन अपना जीवन यापन कर रही है तो उनको, ठीक है, उनको बेटर लाइफस्टाइल देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए, ब्रिंगिंग देने के लिए ये योजना चालू की गई है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, स्वदेश गृह स्कीम और उज्ज्वला स्कीम को मर्ज करके क्या कर दिया है ना, शक्ति सदन स्कीम कर दिया। 2022-23 से क्या कर दिया, शक्ति सदन स्कीम नाम दे दिया। इंपॉर्टेंट है, शक्ति सदन स्कीम में कौन कौन सी स्कीमें मर्ज की गई हैं, तो स्वदेश गृह स्कीम और उज्ज्वला स्कीम को मर्ज किया गया है, ठीक है। कोरोना सहायता योजना आपको याद रहेगी, 25 जून 2021 को लॉन्च हुई थी। 25 जून 2021 को लॉन्च हुई थी, डेट याद रखिएगा। कोरोना सहायता योजना कब लॉन्च हुई थी? 25 जून 2021 को लॉन्च हुई थी। इसमें क्या है, कोई भी बच्चा, विडो औरत, ठीक है, या कोई उनके बच्चे, विडो औरत या उनके बच्चे, कोई भी मतलब अनाथ हुआ है कोविड-19 की वजह से, बेसिकली किसी के भी घर में किसी के पिता की, माता की या किसी के पति की डेथ हुई है, ठीक है, कोविड की वजह से, ठीक है, तो उनको क्या दिया जाएगा, एक असिस्टेंस दिया जाएगा, इमीडिएट हेल्प के लिए 1 लाख रुपये दिया जाएगा। और उन बच्चों को जो 18 साल तक की एज तक, तो उनको 2,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और हर साल 2,000 रुपये एडिशनली दिए जाएंगे, ठीक है। और 18 साल की उम्र पूरी होने पर 5 लाख रुपये उनको एक मुश्त राशि दी जाएगी, ठीक है। फिर उसके अलावा 12वीं क्लास तक का उनका जितना भी एजुकेशन का खर्चा है, जो भी है, वो सारी की सारी अम्बेडकर डीबीटी योजना के अंदर दी जाएगी, ठीक है। ये तो बच्चों की हो गई। ऊपर कितना हो गया कि भाई 1 लाख रुपये तो इमीडिएट सहायता, 2,500 रुपये उनको पर मंथ दिया जाएगा, प्लस 2,000 एक साल में एक बार दिया जाएगा, 2,000 रुपये की राशि। उसके अलावा जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनको 5 लाख रुपये दिया जाएगा कि भाई अपना काम चालू कर सकते हैं या कोई भी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 12वीं तक अम्बेडकर डीबीटी योजना के तहत 12th क्लास तक उनको फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। विडोज़ के लिए क्या है कि 1 लाख रुपए का असिस्टेंस तो इमीडिएट दिया जाएगा, उसके अलावा 1,500 रुपये पर मंथ की पेंशन उनको दी जाएगी, ठीक है। और यदि विडो के साथ साथ कुछ बच्चे भी हैं तो उन बच्चों को 1,000 रुपये पर मंथ तो दिया ही जाएगा। फुल ईयर में पर मंथ 1,000 रुपये तो दिया जाएगा। उसके अलावा एडिशनल 2,000 रुपये पर ईयर भी दिया जाएगा, ठीक है। अगली है चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग योजना। मैंने आपको ये प्रीवियस जो लास्ट हमारा चैप्टर 8 था उसके अंदर मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया। आगे चलते हैं। गड़िया लोहार भवन निर्माण ग्रांट इन एड स्कीम, ये 2013-14 में चालू की गई है। तो बेसिकली इसमें है क्या कि भाई जो गड़िया लोहार्स हैं, ठीक है, इनको महाराणा प्रताप के क्या माना जाता है, वंशज माना जाता है। तो जनरली बंजारों की तरह ये इधर उधर मतलब घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं रुकते। तो इनको परमानेंट सेटलमेंट होने के लिए रूरल एरियाज़ में कुछ तो 150 स्क्वायर लैंड दी जाएगी, ठीक है, और अर्बन एरियाज़ में 50 स्क्वायर लैंड प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। याद रहेगा ये आपको। चलिए आगे चलते हैं। स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए कुछ कुछ बजट में प्रावधान है, इसी जो हम ये 10th यूनिट, ये जो 9th यूनिट है इसमें पढ़ रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए? जयपुर में बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर असिस्टेंट टेक्नोलॉजी एंड महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर और जोधपुर में एस्टैब्लिश किए जाएंगे। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय तो जयपुर में किया जाएगा और वहीं महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर? जयपुर और जोधपुर में एस्टैब्लिश किए जाएंगे। उसके अलावा जामडौली में एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया है, गवर्नमेंट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ यानी मेंटली रिटार्डेड टीचर ट्रेनिंग सेंटर। तो ऐसे बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड हैं, जिनकी सोचने समझने की क्षमता नहीं है, जनरली डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है।
तो उनको जाम डॉली जयपुर में क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, किसको, टीचर्स को, ठीक है। तो अगर आ जाए कि भाई कहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को जो पढ़ाते हैं टीचर, उनका ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, तो कहाँ खोला गया है, वो जामडौली जयपुर में खोला गया है, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। इंपॉर्टेंट है ये, असिस्टेंट टू प्रोस्थेटिक एड फॉर फिटिंग आर्टिफिशियल लिम्ब, ठीक है, जिनके हाथ पैर मतलब कट जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, तो उनके लिए आर्टिफिशियल लिम्ब्स जो लगाए जाने के लिए जो असिस्टेंट्स है, ठीक है, उसको बजट 2023-24 में बढ़ा के कितना कर दिया है, 20,000 रुपये कर दिया है, ठीक है। अब एक सिलिकोसिस पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलिकोसिस पॉलिसी कब लॉन्च की गई, 3 अक्टूबर 2019 को। सिर्फ ईयर याद रख लीजिए कि सिलिकोसिस पॉलिसी कब आई है, 2019 में आई है। इसमें क्या होता है कि ऐसे लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं या कोल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, स्टोन कटिंग है, ग्राइंडिंग स्टोन है, पाउडर मेकिंग फैक्ट्रीज हैं, सैंड स्टोन मेकिंग फैक्ट्रीज हैं, या फिर स्कल्पचर मेकिंग फैक्ट्रीज हैं, ऐसी जगह पे काम करते हैं, तो जनरली क्या होता है वहाँ पे बहुत सारी डस्ट उड़ती है। उस डस्ट की वजह से क्या होता है, जो लंग्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या हो जाते हैं, होल क्रिएट हो जाते हैं। ये होल क्रिएट होने की वजह से एक बीमारी होती है जिसको सिलिकोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिकोसिस बोलते हैं। इनक्यूरेबल डिजीज़ है, इनक्यूरेबल डिजीज़ है, इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन इसका क्या किया जा सकता है, इसको डिले किया जा सकता है। इसके जो सिम्टम और जो इससे होने वाले इल इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो हानि है, उसको क्या किया जा सकता है, ईजिली डिले किया जा सकता है ट्रीटमेंट के साथ। तो उसके रिहेबिलेशन के लिए यहाँ पे क्या है कि कुछ आपको वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनुदान और ग्रांट दिया गया है कि रिहेबिलेशन असिस्टेंट तो 3 लाख रुपए का है, डेथ पे 2 लाख रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे नॉमिनीज़ को, पेंशन 1500 रुपये की पेंशन दी जाएगी यदि वो आदमी जीवित है तो, नहीं तो उनके जो डिपेंडेंट है, मान लो उनकी कोई वीडियो है, तो उनको पेंशन दी जाएगी 500 से 1500 रुपये पर मंथ की, ठीक है। जो मिनिमम कर दी गई है अभी 1000 रुपये मिनिमम ये कर दी गई है, इसको यहाँ पे काट के आप 1000 रुपये कर सकते हैं, ठीक है। और फ्यूनरल के लिए 10,000 रुपये अलग से प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सिलिकोसिस पॉलिसी में ये सब चीज़ें दी गई थी। सिलिकोसिस पॉलिसी में जो इनके बच्चे हैं, ठीक है, जो चिल्ड्रन है, उसको पालनहार योजना के अंदर भी इंक्लूड किया गया। चिल्ड्रन को किसके, पालनहार योजना के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है, याद रहेगा। अब एक एक्ट आया था, राजस्थान राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है। जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए हमने एक्ट लेके आए। कब लेके आए हैं इस एक्ट को, ये 2016 का एक्ट है, ठीक है, 2016 का एक्ट है। कब का है, 2016 का एक्ट है, डिसेबल्ड राइट एक्ट, ठीक है। उसके बेसिस पे ही ये रूल्स लेके आए थे हम एक्ट के बेसिस पे 2018 में, जिसको लॉन्च किया गया 24 जनवरी 2019 को, ठीक है। इसमें जनरली क्या है कि गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देना, ठीक है, गवर्नमेंट जो सर्विस हैं उनके जो रूल्स हैं उसमें एग्जेम्पशन प्रोवाइड करना, क्वालिफाइंग मार्क में कुछ कंसेशन प्रोवाइड करना, एक्स्ट्रा टाइम देना, जो दिव्यांग लोग हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम देना, तो वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। तो अभी 2023-24 के बजट में, ठीक है, कितने 23-24 के बजट में जो आपका गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन है उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 3% से 4% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 3% से 4% कर दिया गया है। 5 साल का एग्जेम्पशन दिया है एज में, 5 साल का एग्जेम्पशन है इसमें गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में, और कंसेशन है 5% का क्वालिफाइंग मार्क्स पे या पास मार्क्स पे, ठीक है। दिव्यांग फ्री स्कूटी योजना में ये है कि 5,000 फ्री स्कूटी दी जाएंगी स्पेशली एबल्ड लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स की कुछ स्कीम है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रख लीजिए कि माइनॉरिटी के लिए जो राजस्थान में माइनॉरिटी की पॉपुलेशन है वो कितनी है, 11.4% है। कितनी है, 11.4% माइनॉरिटी रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा RSLDC, ठीक है, राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यहाँ पे काम कर रही है स्किल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे इसमें चलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट। अब ST/SC के लिए कुछ स्कीम है जो आपको देखनी है, ठीक है। इसमें क्या है, ST/SC की जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए कुछ स्कीम चल रही है। जैसे सेंटर की चल रही है शेड्यूल कास्ट अभ्युदय योजना, ठीक है। इसमें क्या है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60-40 के रेशियो में 60 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगी इसको, ठीक है। टोटल 50,000 रुपये प्रोवाइड कराए जाएंगे कम्युनिटी बेसिस पे, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को क्या कर सके, जनरेट कर सकें, ठीक है। इसमें एनुअल इनकम पे कोई लिमिट नहीं रखी गई है, ठीक है। तो ये याद रहेगा, PM शेड्यूल कास्ट जन अभ्युदय योजना। ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने आपको पहले भी बता दिया है इसका, ठीक है, और बता देता हूँ। ट्राइबल एरिया राजस्थान में कौन सा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया, और कुछ आपके यहाँ पे कोटा बूंदी जो झालावाड़ वाला एरिया है, साउथ ईस्ट वाला है, वो भी आते हैं इसमें, ठीक है। तो इनके डेवलपमेंट के लिए बजट 2023-24 में क्या किया गया है, कुछ
स्पेशल प्रोविजन डाले गए हैं वो आप देख लीजिए कि भाई ST SC के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है, OBC MBC EWS माइनॉरिटी के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है, वाल्मीकि फंड बनाया है किसके लिए, सफाई कर्मचारी के लिए, कितने रुपए का, 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया। ये पहले ही बना हुआ था, जो 20 करोड़ रुपए का था उसको अब क्या कर दिया, उसको फंड की जो वैल्यू है वो बढ़ा के 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। फिर एक पैसा इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग टास्क फोर्स बनाई है। पैसा क्या है, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। कब आया था, 1996 में ही आया था कि जो शेड्यूल एरियाज में जो पंचायती राज हैं, ठीक है, जो आपके 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे, ठीक है, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन लेके आए गए थे इस एक्ट में। तो उस जो पैसा एक्ट है उसके बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या किया गया है, एक फंड बनाया गया है जिसको हमने 200 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया है, ठीक है, 200 करोड़ रुपए का वो फंड रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ स्कीम हैं आगे वुमेन से रिलेटेड हैं जिनमें मैं देख लेता हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी आपका कपल है, ठीक है, वो यदि कोई सामूहिक विवाह या जो सामूहिक सम्मेलन विवाह हो रहा है उसमें यदि कोई पार्ट लेता है, ठीक है, तो उसमें 25,000 रुपये दिए जाएंगे ब्राइड ग्रूम को। कपल को कितने दिए जाएंगे, 25,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि कोई डिसेबल्ड पर्सन या दिव्यांग पर्सन से शादी करता है तो उसको कितने, 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। डेट याद कर लीजिए कब है, 1 जून 2016 को लॉन्च की गई है। कब लॉन्च की गई है, 1 जून 2016 को लॉन्च की गई है। इसमें क्या है राष्ट्रीय योजना में कि भाई सोसाइटी में क्या है कि जब बेटी का जन्म होता है ना, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि उसको सन मेटा प्रेफरेंस बोल दीजिए या फिर आपका पैट्रियार्कल माइंडसेट बोल दीजिए, तो उनसे दूर भागते हैं, मतलब कि हमें बेटी नहीं चाहिए। तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, बेटी के जन्म को प्रमोट करने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए क्या किया गया है, कुछ ग्रांट दी गई हैं, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया 50,000 रुपये का, कितना, 50,000 रुपये का 6 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, 6 इंस्टॉलमेंट में 50,000 रुपये दिए जाएंगे किसको, बेटी के जन्म पे लोगों को, ठीक है। यही राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। ये 12वीं क्लास तक दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा, 12वीं क्लास तक दिया जाएगा। अब 2 स्कीम आती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है इंदिरा शक्ति उड़ान स्कीम, ठीक है, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान स्कीम, IM शक्ति, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान स्कीम, ठीक है। एक सबसे पहले मैं आपको एक और स्कीम है वो बता देता हूँ। इसके अंदर है IM इंदिरा महिला शक्ति निधि, IM शक्ति निधि, ठीक है। ये कब लॉन्च की गई थी, तो ये 18 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई थी। इसमें क्या था कि भाई जो वुमेन है उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए हम 1000 करोड़ रुपए का फंड बना रहे हैं, जिसके अंदर हमने 5 कंपोनेंट लिए हैं, ठीक है, जिसमें उद्यम प्रोत्साहन योजना है, प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना है, समर्थ योजना है और शिक्षा सेतु योजना उसमें ऐड की गई थी, ठीक है। अभी इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, इन सबको कंबाइन करके क्लब करके एक नई स्कीम बना दी, IM शक्ति उड़ान योजना। कब लॉन्च की गई, बजट 2021-22 के बजट में लॉन्च की गई, ठीक है। और इसकी जो लॉन्चिंग डेट थी जो 19 दिसंबर 2021 थी, कितनी थी, 19 दिसंबर 2021 थी। इसमें क्या है कि भाई जो महिलाएं उनको फ्री जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं, ठीक है, वो वितरित किए जाएंगे, वो बांटे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। उसके अलावा ये जो भी सैनिटरी नैपकिन है ये क्या दिया जाएगा, सारी गर्ल्स और जो फीमेल्स हैं उनको फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक है कि भाई मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है उसके लिए अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ठीक है, और दूसरा एक हाइजीन मैनेजमेंट किसके थ्रू, कि भाई जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं उनके थ्रू हाइजीन मैनेजमेंट करना उन्हें सिखाया जाएगा, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब लॉन्च हुई थी, बस आप याद रख लीजिए, 2015 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। जैसा नाम है वैसा ही अपन को ध्यान है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब वो सी बात है कि भाई जो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो है उसको कंट्रोल करना है, ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है या फीटिसाइड्स है, ठीक है, उन सब चीज़ों को क्या करना है, कंट्रोल करना है, बिल्कुल 0 लेके आना है, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है, ठीक है। उसके लिए 1 स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है राजस्थान में किसको बनाया गया है, तो हमारी गोल्डन गर्ल हैं अवनी लखेरा जी, उनको बनाया गया है, ठीक है। ये क्या है, आपको पता ही होगा कि ये पैरा ओलंपियन हैं, राइफल शूटर हैं, ठीक है। उसके अलावा देख लेते हैं जागृति बैक टू वर्क, कोरोना में लॉन्च की गई थी। ये स्कीम में क्या था कि जिन महिलाओं की कोविड की वजह से जॉब छूट गई है, ठीक है, या फिर वो अपने घर में चली गई, अपने गांव में शिफ्ट हो गई, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए कि वो वापस जॉब पे लौट आए, उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। अभी इंदिरा एक इम्पॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की गई है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। कब लॉन्च की गई है, तो 10 अगस्त 2023 को। कब लॉन्च की गई है, 10 अगस्त 2023 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए। डेट सीधी पूछी जा सकती है कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना कब लागू की गई है, तो 10 अगस्त 2023 को ये लागू की गई है। कब लागू की गई है, 10 अगस्त 2023 को। यहाँ पे क्या है कि भाई
3 ईयर की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ देश की नहीं, राजस्थान की महिलाओं को क्या दिया जाएगा, मोबाइल फ़ोन वितरित किया जाएगा। ठीक है, स्टेट वुमेन पॉलिसी, जो लास्ट स्टेट वुमेन पॉलिसी थी वो कब इंट्रोड्यूस की गई है, 11 अप्रैल 2021 को लॉन्च की गई है। फर्स्ट वुमेन पॉलिसी आई थी हमारी 2000 में, और जो अभी लेटेस्ट वुमेन पॉलिसी है वो 2021 में लॉन्च की गई है। ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम आप याद रखिएगा कि सबसे पहले ये 1975 में 5 ईयर प्लान में लॉन्च किए गए थे, फिर इनको रिस्ट्रक्चर करके 20 पॉइंट प्रोग्राम के नाम से 2006 में लॉन्च किया गया। तो इसमें है क्या कि भाई जितने भी मतलब आपके सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, सोशल जस्टिस से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन सब पॉइंट्स को इसमें क्लब किया गया है। जैसे मनरेगा हो गई, अन्नदाता आय संरक्षण योजना हो गई, रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया, अर्बन लाइवलीहुड मिशन हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई। तो इस तरह की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन सबको इसमें 20 जो पॉइंट हैं इनमें क्लब किया गया है। यहाँ पे आपकी 9th यूनिट क्या होती है, ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।